अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये एक बहुत डिमांडिंग वीडियो थी कि हमें ये बताएं कि हाउ टू कवर आवर सिलेबस वन नाइट बिफोर एग्ज़ाम। इन केस समटाइम्स ऐसा होता है कि बात सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि सुबह एग्ज़ाम होता है और स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस कवर नहीं किया होता, या कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो वो कवर कर चुके होते हैं और कुछ को उन्होंने सिरे से ही नहीं पढ़ा होता। तो इन केस आप लोगों ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। द वीडियो इज़ हेयर और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी कि किस तरह से अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऐसी सिचुएशन आए ही ना। एग्ज़ाम नाइट सिर्फ होती है रिवाइज़ करने के लिए और सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा इन केस ऐसा कोई आ जाती है, सिचुएशन आ जाती है, तो आप किस तरह से इसको टैकल करेंगे। सो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू शुड क्लियर योर माइंड दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हर चीज़ पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर आपके पास एग्ज़ाम से पहले 3 to 4 आवर्स हैं तो आप लोग उसमें भी अच्छे से प्रेप करके एग्ज़ाम दे सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपने माइंड में आपने ये बात रखनी है दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपने अब स्मार्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, क्योंकि अब हार्ड वर्क करने का टाइम तो गुजर चुका है। अब आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है, और वो स्मार्ट वर्क किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राइट यूजेज ऑफ स्टिकी नोट्स। दैट मीन्स कि आप लोगों के पास स्टिकी नोट्स होने चाहिए। वो स्टूडेंट्स जिनके पास स्टिकी नोट्स नहीं है वो एक पेज के 4 to 5 इस तरह से बना के तो उसके ऊपर भी कोट्स लिख सकते हैं। नाउ द मेन थिंग इज़ दैट कंट्रोल योर सोशल डिस्ट्रैक्शन। आप लोगों की स्टडी टेबल लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई भी सोशल डिस्ट्रैक्शन ना हो। इस पे मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक मैंने दे दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। आप लोग क्लिक करके पहले वो वीडियो देख के अपने माइंड को क्लियर करें और उसके बाद आप इस वीडियो की तरफ मूव ऑन करें। द सेकेंड थिंग इज़ दैट प्रॉपर नोट्स, लेक्चर्स, रजिस्टर। स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि सुबह उनका पेपर होता है और उन्होंने अपना सिलेबस भी कवर करना होता है। वो अपने नोट्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, लेक्चर्स ढूंढ रहे होते हैं, रजिस्टर का नहीं पता होता, अपने फ्रेंड को टेक्स्ट वगैरह कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने अपना रजिस्टर, अपने नोट्स, जहाँ पर भी आप लोगों का मटेरियल लिखा हुआ है उसको अपनी स्टडी टेबल पर अवेल रखना है, ताकि आप लोगों को इस लिहाज से कोई भी टेंशन ना हो। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कंट्रोल योर सोशल डिस्ट्रैक्शन। ऐसे रूम में बैठें, ऐसी जगह पे बैठे जहाँ किसी का भी आना जाना ना हो। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट आपके नोट्स, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी बुक्स, आपके लेक्चर, आपका रजिस्टर, हर चीज़ आप लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए। अपने रजिस्टर के सामने स्टिकी नोट चिपका दें, या फिर मैंने अभी जो आप लोगों को वे बताया है उसके थ्रू आप कोई भी पावरफुल मोटिवेशनल कोट लिख दें, ताकि आप लोगों को इस बात की तसल्ली हो जाए कि आप लोग कर सकते हैं और ये इम्पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। आप लोगों को खुद ही पुश करना पड़ेगा कि हमने पढ़ना है, हमारा एग्ज़ाम है सुबह, और हमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई भी आप लोगों को इस बात पे अर्ज नहीं करेगा, फोर्स नहीं करेगा कि पढ़ लो, सुबह पेपर है। या कोई भी फ्रेंड आप लोगों को बार बार टेक्स्ट करके नहीं कहेगा कि सुबह पेपर है, पढ़ लो। ये आप लोगों को खुद ही अपने माइंड में बिठाना है कि सिर्फ एग्ज़ाम का एक वीक है। हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल करके, अपने सोशल डिस्ट्रैक्शन को कम करके हम अपने एग्ज़ाम के लिए बैठें। सो आई थिंक इट्स माई फेवरेट कोट। आप लोगों की जो भी फेवरेट कोट है आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग कि हमने किस तरह से अब अपना सिलेबस कवर करना है। आप लोगों ने अपने सामने सिलेबस की आउटलाइन ओपन कर लेनी है। सिलेबस की आउटलाइन आपने ओपन की। सपोज़ आपके 10 चैप्टर्स हैं, जिनमें से आपने 4 चैप्टर्स ऑलरेडी किए हुए हैं और 6 चैप्टर्स आप लोगों के रिमेनिंग हैं। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या कहती है कि सबसे पहले आप 4 चैप्टर्स को आराम से रिवाइज़ कर लें, और इसको रिवाइज़ करने के बाद अब रिवाइज़ आप लोगों ने किस तरह से करना है कि जस्ट आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना है। रिसर्च ये कहती है कि हमारे सब कॉन्शियस में जो हमने पहले से लेसन याद किया होता है वो हमारे सब कॉन्शियस में ऑलरेडी मौजूद होता है। उसको कॉन्शियस में लाने के लिए हमें अगेन उसकी रिवीजन करनी होती है। हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। आपने 4 चैप्टर्स जो ऑलरेडी कर लिए हैं उनको सबसे पहले रिवाइज़ करना है। उसके बाद आपने 10 मिनट्स की ब्रेक लेनी है।
10 मिनट्स की ब्रेक मैंने इसलिए कहा ताकि आपका माइंड जो एग्जॉस्टेड हो चुका है वो दोबारा से रिफ़्रेश हो जाए। आप 10 मिनट्स की वहाँ पर बैठे ही ब्रेक ले सकते हैं। टी इंजॉय करें या जो भी आप लोगों का फेवरेट स्नैक है, ये भी मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको किस तरह से अपना स्टडी टेबल सेट करना है डिटेल में। तो जो भी आप लोगों का फेवरेट स्नैक है आप उसको इंजॉय करें। 10 मिनट्स की डेडलाइन दें कि इसके बाद मैंने अपने 6 चैप्टर्स एक न्यू वे में, एक न्यू पैशन से स्टार्ट करने हैं। जब आपके 6 मिनट्स कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद 10 मिनट्स कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद आप अपने चैप्टर्स की तरफ मूव ऑन करें। स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा हुआ है डोंट लुक एट टाइम। होता ये कि जब हम प्रेप कर रहे होते हैं तो हम बार बार टाइम की तरफ देखते हैं कि वक्त क्या हो गया है, टाइम बहुत कम रह गया है, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, हमारा अभी उस लिहाज से कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस। तो होता ये है कि हम उतना फोकस नहीं कर पाते। आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोगों ने प्रेपरेशन करने बैठना है तो आप लोगों ने टाइम को नहीं देखना। हाँ, जब आपके 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर आप लोग टाइम देख सकते हैं कि क्या वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने हर 1 मिनट के बाद टाइम पर नहीं क्लिक करना या वॉच को नहीं देखना कि क्या टाइम हुआ है। टाइम से गाफिल होकर अपना काम बिल्कुल प्योरीफाई से करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों के पास वक्त बहुत थोड़ा है। यहाँ पर मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, हमारा कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स हुआ करते थे और हमें पूरी नाइट उसको रात जाग कर हमें वो दोनों पेपर रिवाइज़ करने पड़ते थे। तो हुआ ऐसे कि मेरा एक पेपर रिवाइज़ हो गया और उसके बाद रात के 2:30 o'clock हो रहे थे, तो अभी मैंने दूसरा पेपर रिवाइज़ करना था और सुबह ऑलमोस्ट 6:30 पे मैंने घर से निकलना था पेपर के लिए। एट दैट टाइम आई वॉज पैनिक कि मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है। तो मैंने अपनी एक सीनियर को टेक्स्ट किया एंड शी सेड टू मी दैट यू शुडंट लुक एट टाइम। आपको टाइम की तरफ नहीं देखना, आपको जस्ट ये देखना है कि आपका सिलेबस कितना है, आपकी आउटलाइन कितनी है और बस आप करते जाओ। आई डोंट नो वाई ये सेंटेंस जो है इसका एक ख़ास मुकाम रहा है मेरे दिल के करीब कि आप लोगों ने वक्त नहीं देखना, आप लोगों ने जस्ट ये देखना है कि कितना सिलेबस रह गया। और बिलीव यू मी, मैंने उसके बाद अपने सिलेबस पे फोकस किया। मुझे नहीं पता कब 3 हुए, कब 4 बजे, 5 और पूरे 5:30 बजे, आई थिंक 5:45 का टाइम था जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, रिवीजन कंप्लीट हो चुकी थी एंड आई वाज टोटली सेटिस्फाइड दैट नाउ आई एम डन। सो आपने बार बार टाइम की तरफ नहीं देखना और रिलैक्स होकर अपना काम करना, क्योंकि रिलैक्सेशन कंफर्टेबल जितने आप होंगे उतना ही बेस्ट तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमारा रिमेनिंग सिलेबस है उसको हमने किस तरह से कवर करना है, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर हो सकता है, हमने हो सकता है पहले ना पढ़ा हो या हमने लेक्चर कभी ना लिया हो उसका, क्योंकि हम हो सकता है उस दिन ऑफ पे हों या कोई भी वजह हो सकती है, तो हम उसको किस तरह से कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिसके थ्रू अगर आपने पहले चैप्टर नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप उसको ईजी वे में कर सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है वो हम देखते हैं। सपोज़ करते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 8 है आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, इसका लेक्चर भी नहीं लिया हुआ। अब आप क्या करेंगे कि इसका चैप्टर ओपन करेंगे, इंट्रो पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, कायद का व्यू पढ़ेंगे, स्ट्रगल्स पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, तो आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली मोर देन 1 आवर भी इस पर स्पेंड हो सकता है। लेकिन अगर आप चैप्टर ओपन करें और चैप्टर के बैक पे जाके क्वेश्चंस देखें एंड ऑफ द चैप्टर पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये लिखा हो डिस्कस आइडियोलॉजी इन कायद्स व्यू, तो आपको पता चल जाएगा कि अब हमने डायरेक्ट कहाँ पे जाना है, कायद के व्यू पे जाना है, उनकी स्ट्रगल्स पे जाना है कि वो आइडियोलॉजी के बारे में क्या कहते थे। आप फ़ौरन यहाँ पर आए और फ़ौरन से ये क्वेश्चन पढ़ लिया, याद कर लिया। इसी तरह बैक टू चैप्टर्स जितने भी क्वेश्चन होंगे आप वो याद कर लेंगे और जो रिमेनिंग रह जाएंगे उन पॉइंट्स के इस तरह कॉन्सेप्ट ले लेंगे कि इन केस अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे लिए अनसीन ना हो। आपको ये टिप समझ आ गई होगी, ये स्ट्रैटेजी कि क्या करना है कि हर चैप्टर के एंड पे जाना है, क्वेश्चन टिक करने हैं, समरी देखनी है और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कर लेने हैं और जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनके कॉन्सेप्ट इस तरह से ले लेने हैं या एक एग्जांपल इस तरह से कर लेनी है कि इन केस क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो वो हमें अनसीन ना लगे। होप सो कि आपको मेरी ये स्ट्रैटेजीज़ पसंद आई होंगी। हाउ टू कवर योर सिलेबस इन 1 नाइट, पॉसिबल और नॉट।
अगर आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और डिटेल्ड में मैंने आपको 2 वीडियोस का लिंक दे दिया है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसमें मेरी एफ़र्ट नज़र आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।